NCERT क्लास 11th चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस, बट लाइंस क्या होती हैं पहले तो, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ये 2D प्लेन है जिसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ये 2D क्यों है? क्योंकि इसमें 2 डायमेंशंस है। इसमें लेंथ है एक्स एक्सिस पे, ब्रेड्थ है वाई एक्सिस पे, बस इसकी कोई विड्थ नहीं है। लंबाई है, चौड़ाई है, कोई मोटाई नहीं है। और एक लाइन क्या होती है? लाइन का डेफिनेशन है कि एक सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि दोनों डायरेक्शन में बढ़ते चले जाते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स विच एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। सो क्या ये एक लाइन है? अगर ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ये एक लाइन है। और सेट ऑफ पॉइंट्स क्या है? ये छोटे 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 इसमें पॉइंट्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि लाइन सीधी ही हो। अगर मैं ऐसा क्रिएट करता हूँ और ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ये भी एक लाइन ही हुआ। इसको भी लाइन ही कहेंगे क्योंकि एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है। लाइन हमें अब पता चल गया, बट हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सो स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं कि ए सेट ऑफ पॉइंट एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शंस। एक सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ओके, बट उन पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो उसी लाइन पे रहना चाहिए। मतलब जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट उठाऊं, जैसे मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये। सो ये इन्हीं इसी लाइन पे दो पॉइंट्स का, किन्हीं दो पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी लाइन पे आता है। अभी अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होती तो क्या होता? जैसे मान लो ये लाइन ऐसी है, ये यहाँ बढ़ रही है, ये यहाँ बढ़ रही है, और इसमें मैं कोई भी 2 पॉइंट चूज़ करता हूँ, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये वाला। तो क्या ये इसी लाइन पे लाई करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? नहीं। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर मैं लाइन ऐसी क्रिएट करता हूँ और अगर मैं इस पे कोई भी 2 पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी लाइन पे लाई करता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमें पता चला कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है और लाइन क्या होती है। अभी हमने सीखा कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्यों? क्योंकि इसमें मैं कोई भी 2 पॉइंट ड्रॉ करूँगा तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी लाइन पे होगा। तो अभी पॉइंट आता है कि अगर इस पे 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, x1 y1, और यहाँ पे एक पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो वो देख लेते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ x एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो कि है y एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट C है। और क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री बना यहाँ पे। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक राइट ट्रायंगल। जैसे ही हमें राइट ट्रायंगल दिखाई देता है तो हमें क्या याद आता है? हमें याद आता है पाइथागोरस थ्योरम। राइट ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? ए सी स्क्वायर, बेस क्या है? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ए बी स्क्वायर। और ए बी हमें यहाँ पे निकालना है, इन दोनों का डिस्टेंस। पॉइंट हमारे ए और बी था। तो अभी हम देखें यहाँ पे कि ये जो सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स और वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो इसको समझने के लिए एक बार एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई, ये ओरिजिन होता है 0,0। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट है 2,3, इसका मतलब इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? 2। तो मतलब यहाँ पे ये क्या होगा? 2, कॉमा, और यहाँ पे y क्या हो जाएगा? 0। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी? y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, 0, और y की वैल्यू क्या है? 3। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि ऊपर भी बढ़ रही है, नीचे भी बढ़ रही है, तो जैसे मैं इस स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाऊँगा, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा हूँ तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो सिर्फ वाई चेंज होगा, एक्स नहीं चेंज होगा। जैसे मैं ऊपर जाऊँगा यहाँ पे, ये पॉइंट क्या होगा? एक्स तो मेरा सेम ही है, क्योंकि मैं एक्स की डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ वाई की डायरेक्शन में। तो 2,4, और ऊपर जाऊँगा
2,5 और ऊपर जाता रहूँगा तो सिर्फ y की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर मैं नीचे आऊँगा तो क्या होगा 2,2 और नीचे आऊँगा तो 2,1 2,0 2,-1। सो जब हम y की डायरेक्शन में जाते हैं तो x की वैल्यू सेम रहती है और ऐसे ही यहाँ पे भी रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता तो यहाँ पे हम किसकी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, x की डायरेक्शन में। y की डायरेक्शन में ना तो हम ऊपर गए ना हम नीचे गए। तो अगर ये 2,3 था यहाँ पे तो जैसे ही मैं आगे जाऊँगा यहाँ पे तो सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पे मैं किसकी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, x की डायरेक्शन में। तो ये होगा 3, y तो 3 था 3, आगे जाऊँगा तो 4,3 और आगे जाऊँगा 5,3। ठीक है, तो x एक्सिस के पैरेलल अगर मैं जा रहा हूँ तो सिर्फ x चेंज होगा, y की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं देखूँ इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन में क्या चीज़ सेम रहेगी, x, क्योंकि मैं सिर्फ इस लाइन में, ये लाइन सिर्फ y की डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो x अगर सेम रहेगा यहाँ पे तो इस लाइन पे x2 है तो ये पॉइंट भी होगा x2। इसमें अब मैं किसकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, x की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो सिर्फ x चेंज हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा। तो इस पे y की वैल्यू क्या है, y1, तो ये है y1। सो अगर मैं इसको यहाँ पे उल्टा लिखूँ कि AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। सो AC क्या है, AC, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। सो अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और यहाँ पे एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो कि y की डायरेक्शन में बढ़ रही है, बस ऊपर और नीचे, साइड में नहीं जा रही है। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट होता जिसकी वैल्यू होती 2,6, तो यहाँ पे अगर मैं इसके नीचे एक पॉइंट देखूंगा, क्योंकि ये लाइन x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, या तो पॉइंट्स ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा हमेशा 2, और नीचे जाऊँगा तो वैल्यू चेंज होगी। लेट्स से इसकी वैल्यू हुई 2, यहाँ पे ये 2,2 है, ये 2,6 है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, 6 - 2 4। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ऐसे ही इन दोनों का AC का डिस्टेंस क्या होगा, y2 - y1, क्योंकि इस लाइन में सिर्फ y चेंज हो रहा है। सो AC की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस, सो BC, सो अगेन यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू चेंज हो रहा है, y का वैल्यू सेम है। सो इन दोनों का BC का डिस्टेंस कितना होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। सो मेरे को निकालना था AB की वैल्यू। सो AB² इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो AB आया कि कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस जिसमें एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा है x2 y2। सो उसका हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया यहाँ पे। ये है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया।